तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। सबसे पहले हम लोग वेक्टर पढ़ चुके थे, उसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का 3D है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, लाइक जैसे इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये वेक्टर a है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये बीटा, और ये एंगल हो गया आपका गामा। अगर आपको वेक्टर गिवन हो और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सिंपल बोले तो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? वो वेक्टर टाइम उसका मैग्नीट्यूड, जैसे याद कीजिए आप लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते थे, वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। इसमें भी हम लोग यही निकालेंगे, वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड। तो अगर एल चाहिए तो a1 बाय में उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। m चाहिए तो b1 बाय में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब आपको वेक्टर गिवन हो आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तब हम लोग वेक्टर तो आई का कोफिशिएंट बाय में उसका मैग्नीट्यूड, जे का कोफिशिएंट बाय में मैग्नीट्यूड, और के का कोफिशिएंट बाय में उसका मैग्नीट्यूड, उससे एल एम एन निकल के आ जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन को हम लोग एल एम एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया जब आपको वेक्टर गिवन हो तब। अब जब आपको एंगल पता हो अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। कॉस बीटा को ही हम लोग एम बोलते हैं, और कॉस गामा को हम लोग एन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया एंगल जब गिवन हो। अब कंडीशन क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन मेरा तब सही होगा, या कंडीशन है डायरेक्शन कोसाइन का कंडीशन कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करने पर ये हमेशा 1 आना चाहिए। इसके मदद से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो के बारे में। जब आपको वेक्टर गिवन हो तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सिंपल सबके कोफिशिएंट को ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, लाइक a1, b1, c1। ये आपका क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। ठीक, जब आपको वेक्टर गिवन हो तब। अब जब आपको दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है, ये आपका हो गया x1, y1, z1, ये कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, z2, ये हो गया आपका a और b पॉइंट। इसमें अगर हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए तब क्या करेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो के लिए हम लोग अगर पहला x कोऑर्डिनेट का अगर देखें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो। इसी में अगर आई कैप जे कैप के कैप लगा देते तो हमको वेक्टर पता चल जाएगा, ए बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको यही लिख देते हैं, अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमको वेक्टर भी निकल के आ गया और डायरेक्शन रेशियो भी निकल के आ गया। बोले यहां तो कोई डाउट? तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग 3D में पढ़ लिए डायरेक्शन रेशियो के बारे में और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का दो पार्ट होता है। पहला वेक्टर के फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a
प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें ये क्या होता है, ये आपको होता है पॉइंट, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, और वेक्टर बी क्या होता है, उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे ये लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन x1, y1, z1 से पास कर रही है, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होगा, वेक्टर बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर आपको कोई लाइन में पॉइंट पता हो, तो उस लाइन का वेक्टर चाहिए अगर, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये वेक्टर ए पता चल गया। वेक्टर बी आपको गिवन है, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। पुट कीजिए, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट। वेक्टर बी आपको पता है, जो पैरेलल वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग, अगर आपको पॉइंट पता है x1, y1, z1, और ये पैरेलल वेक्टर आपको पता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक बात बताइए, अगर आपको वेक्टर पता है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एबीसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाय में पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए, y माइनस y1 बाय में b, और z माइनस z1 बाय में c। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये x1, y1, z1 ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट वन, सॉरी, ये आपका हो जाएगा पॉइंट, जिस पॉइंट से वो पास करेगा, और ये एबीसी आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो किसका, पैरेलल वेक्टर का। डन। तो आप देख लीजिए वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लाइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब आपको वेक्टर फॉर्म पता हो इक्वेशन, आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो कैसे फॉर्म करेंगे वो देखिए, बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। तो बताएं आपको ये पॉइंट ए क्या होता है, ये वेक्टर ए आपका हो गया जिस पॉइंट से वो लाइन पास करेगा, मतलब जिसका भी इक्वेशन चाहिए। और ये वेक्टर बी आपका हो गया पैरेलल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर आर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर आर बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए बताइए, वेक्टर ए क्या बोले कि आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और इस पॉइंट से पास कर रहा है। जब आपको पॉइंट पता हो तो वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए। तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, ये हमको वेक्टर पता चल गया। ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी आपको पता है, ये पैरेलल वेक्टर, वही पुट कर देते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अब अगर हम लोग वेक्टर इसको सॉल्व करेंगे, और वेक्टर आर हम लोग खुद से ये लेट किए हैं, ठीक है, उसको इसके इक्वल कर देंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आई को आई के साथ कीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का आई का कोफिशिएंट लेमडा इंटू ए, तो प्लस हो गया लेमडा इंटू ए आई कैप। आई वाले को एक साथ कर लिए। ऐसे ही आप जे वाले को, y1 यहाँ क्या है लेमडा बी, तो लिखिए y1 प्लस लेमडा बी जे कैप, जे कैप फॉर्मूला दीजिए।
ठीक है, ओवरऑल ये j का कोफिशिएंट हो गया। फिर ऐसे ही k का कोफिशिएंट यहाँ z1 और यहाँ क्या है लेमडा c, तो z1 प्लस लेमडा c k कैप, ये हमको पता चल गया। अब वेक्टर r हम लोग खुद से क्या एज्यूम किए हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब कंपेयर करते हैं, जब आप कंपेयर करोगे यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है x, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है x1 प्लस लेमडा है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा है। ऐसे ही y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ j का कोफिशिएंट y और यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है y1 प्लस लेमडा b। चलिए इससे हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। x को इधर जाएगा तो x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा है, y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा बी। ऐसे इधर z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी, तो यहाँ भी आप z माइनस z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा सी। अब सबसे हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालिए तो कितना बन जाएगा x माइनस x1 बाय में a। देखिए कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है, लेमडा इक्वल टू यहाँ से y माइनस y1 बाय में b और यहाँ से लेमडा इक्वल टू z माइनस z1 बाय में c। अब अगर ये तीनों लेमडा के बराबर है, अगर ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, तो हम तीनों को इक्वल बोल सकते हैं। तो क्या हो गया x माइनस x1 बाय में a, ये भी लेमडा के बराबर है, इसको इसके बराबर कर सकते हैं y माइनस y1 बाय में b, z माइनस z1 बाय में c। तो ये आपको क्या आ गया कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो जब आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता हो, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप खुद से एक लेट कीजिए वेक्टर r x i कैप y j कैप z k कैप, और आपको एक पता होगा ए वेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है, पैरेलल वेक्टर पता होगा इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इसके पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होगा। सॉल्व कीजिए, आई के कोफिशिएंट को कंपेयर किए, जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट कंपेयर किए, तो यहाँ से हमको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता चल गया। देखिए इससे हम लोग क्वेश्चन में मदद मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लाना हो या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लाना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या चाहिए आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो आपको पॉइंट गिवन है और आपको पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो बहुत इजी है। अगर आपका इसको देखिए फिगर बनाए, ये आपको पॉइंट पता है, क्या पता है 5, 2, -4, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर आपको पता है वेक्टर बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। तो जब आपको पॉइंट पता है तो जल्दी से बताइए वेक्टर ए क्या हो जाएगा, सब में आई कैप जे कैप के कैप लगाइए, तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। और वेक्टर बी आपको पता है पैरेलल वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। अगर वेक्टर फॉर्म बात करें तो वेक्टर फॉर्म लाइन की इक्वेशन क्या होता था, r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। पुट कर दीजिए वेक्टर ए का 5i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी की जगह पुट कीजिए 3i प्लस 2j माइनस का 8k। एक साथ करते हैं तो बताइए, वैसे आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो क्योंकि ये वेक्टर आपको ए पता चल गया, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो जब भी आपका इस फॉर्मेट पे आ गया तो समझ जाएंगे ये आपको क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन सिंपल आ गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको जब पॉइंट पता है तो x1, y1, z1 आपको पता है क्या है, तो 5, 2, -4। और एबीसी क्या होता था, एबीसी होता था डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर का। तो आप बताइए डायरेक्शन रेशियो आपको क्या पता है, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर का आपका हो गया 3, 2 और -8, जिसको हम लोग एबीसी बोलते हैं। तो बताइए कार्टेशियन फॉर्म लाइन की इक्वेशन क्या लिखे थे, x माइनस x1 बाय में a इक्वल टू y माइनस y1 बाय में b इक्वल टू z माइनस z1 बाय में c। पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा x माइनस x1 की जगह 5 बाय में a की जगह कितना 3, y माइनस 2 बाय में 2 और z माइनस माइनस का 4 बाय में c कितना है आपका -8। एक स्टेप और सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा ये
x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस 2/2 इक्वल टू z प्लस 4/-8। देखो इसको नहीं माइनस का 8 ही रखेंगे क्योंकि आपको ये ABC नीचे में गिवन होना चाहिए जिसको डायरेक्शन रेशियो होता है पैरेलल वेक्टर का। ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता चल गया और ये आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता चल गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए आपको क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन चाहिए। आपको दे रखा है लाइन पास थ्रू द पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन है और आपको बोल रहा है कि पैरेलल वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के। अब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए थे। जब भी दो लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए तो सिंपल, अगर आपको ए वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, अगर आपको इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी जो आता है वो परपेंडिकुलर होता है ए के भी एंड परपेंडिकुलर बी के भी। कैसे वो देखिए, अगर ये वेक्टर ए है, ए का क्रॉस ये बी की तरफ, ये मेरा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में आया वो वेक्टर ए के साथ भी 90 फॉर्म कर रहा है, बी के साथ भी 90 फॉर्म कर रहा है। मतलब दो वेक्टर को क्रॉस करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। बस ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। अगर ये वेक्टर दो आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाने की इक्वेशन गिवन है तो इसका पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो कितना दे रखा है 3 माइनस 16 7 और दूसरा कितना है 3 8 और माइनस 5। जब डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम लोग वेक्टर बता सकते हैं। तो वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 7 k कैप, और ये वेक्टर क्या बन जाएगा 3i कैप माइनस का 8 सॉरी प्लस का 8 j कैप माइनस का 5 k कैप। अब अगर हमको इस दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो सिंपली दोनों का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो देखिए, ये वेक्टर आपका हो गया और ये वेक्टर, दोनों क्रॉस करने के लिए 3i माइनस 16j प्लस 7k, ये हो गया आपका 3i प्लस का 8j माइनस का 5k। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वेक्टर ए बाय में, वैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि वेक्टर में पढ़ाए थे क्रॉस प्रोडक्ट में, आप डिटरमिनेंट सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। या ए बाय में देखिए ट्रिक्स है, अगर हमको क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए किसके, इन दोनों वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, जिस लाइन के इक्वेशन चाहिए उस लाइन के, तो उस लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियो बस पता होना चाहिए कि हमको तो पॉइंट पता है। जब पॉइंट पता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पता हो तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों निकाल सकते हैं। तो हमको पॉइंट निकालने के लिए अब सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो को एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बाय में एक ए मतलब आई का कोफिशिएंट, इसको देखिए क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को 18 फिर माइनस साइन फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 56 इक्वल टू, सेकेंड पार्ट माइनस में होता है डिटरमिनेंट में भी, इसलिए माइनस बी बाय में। अब बी वाले को देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा माइनस का, एक बीच में माइनस साइन देते हैं फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू सी बाय में, सी वाले को देखिए 24 माइनस और ये माइनस में आएगा इसलिए प्लस का 48। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो ए बाय में ये कितना हो जाएगा माइनस करने पर 24, ये बन गया माइनस बी बाय में ये माइनस का 36 तो माइनस माइनस कैंसिल और ये सी बाय में 72। अब अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें तो 12 से सब मल्टीप्लाई कर दे, मतलब अगर रेशियो देखें तो ए बाय में 2 बी बाय में 3 और ये बन जाएगा सी बाय में 6, 12 से सबको डिवाइड कर दिया तो हमको डायरेक्शन रेशियो पता चल गया। डायरेक्शन रेशियो क्या निकल के आया 2 3 और 6, और आपको पॉइंट पता है, क्या पता है पॉइंट, पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 -4। जब आपको पॉइंट पता है डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप इजिली हम लोग, अब डायरेक्शन रेशियो पता चल गया पॉइंट पता चल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए अब वेक्टर फॉर्म की बात करें
तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट अगर पता हो तो वेक्टर निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा 1 इंटू आई कैप, तो सिर्फ आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो पता है, यहाँ भी आपको पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो उसमें आई कैप जे कैप पता चल जाएगा, तो वो वेक्टर पता चल गया। तो बन गया ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप। तो ये हमको क्या पता चल गया, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। अब चाहिए हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म के लिए x माइनस x1 की जगह क्या है आपका, ये 1 बाय में इसका डायरेक्शन रेशियो 2, y माइनस 0.2 बाय में ये आपका डायरेक्शन रेशियो का 3, ऐसे ही z माइनस ये पॉइंट देगा था माइनस का 4 बाय में इसका रेशियो कितना 6। तो ये हमको पता चल गया कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन, और ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, पॉइंट निकाल ली, पॉइंट पता था। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिए क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे 3D में। तो आपको दो लाइन पता है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। फिर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे दो लाइन के एंगल कैसे निकालेंगे दो लाइन के बीच में। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन गिवन हो, जैसे ये लाइन है क्या आपका L1, इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 मान लिए। और ये आपका है दूसरा लाइन L2, जिसका इक्वेशन दे रखा होगा A2 प्लस दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं म्यू B2। ठीक है, ये आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता है। अब हमको चाहिए ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा। तो थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, हमको A1 A2 से कोई मतलब नहीं, इसमें बस हमको पैरेलल वेक्टर से मतलब है कि L1 के पैरेलल वेक्टर और L2 के पैरेलल वेक्टर जो गिवन हुआ है, जो कि यहाँ B1 और B2 है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट B1 डॉट B2 बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब B1 का मैग्नीट्यूड इनटू मॉड B2 का मैग्नीट्यूड। ये हमको एंगल निकल के आ जाएगा कब, जब आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन गिवन हो। तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, B1 डॉट प्रोडक्ट करेंगे B2 के साथ, और डॉट प्रोडक्ट करना जानते हो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको वेक्टर A पता हो, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, वेक्टर B पता हो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब हमको अगर A डॉट B चाहिए, जो कि हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, क्या पढ़ते हैं, बस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ऐसे ही हम लोग दो वेक्टर पता होगा पैरेलल वेक्टर B1 और B2, दोनों का ऊपर में क्या करेंगे डॉट करेंगे, नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर A का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ऐसे B का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप लोग। तो यहाँ से हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको B1 और B2 जो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के प्रोडक्ट कीजिए तो एंगल निकल के आ जाएगा। अब देखिए, इफ अगर L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2, मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर बोल दे कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो बताइए फिर क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग जानते हैं एंगल का फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस, जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री, यहाँ क्या पुट करेंगे cos 90 इक्वल टू B1 डॉट B2 बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग, किलोमीटर जो आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो सिंपली क्या मेरा बना B1 का डॉट B2 इक्वल टू 0। ये कब, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो सिंपल क्या करेंगे B1 डॉट B2 करके इक्वल टू 0 कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आपको यहाँ बता चुके हैं। ये तो आ गया आपको वेक्टर फॉर्म में जब दो लाइन का इक्वेशन गिवन हो तब बीच का एंगल निकालने के लिए। और ये केस क्या हो गया, पहला केस कि अगर दो लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो,
तो थीटा 90 लिए, ये सॉल्व होके आ गया, 90 जीरो हो गया, डॉट प्रोडक्ट सिंपल जीरो कर देंगे। वेक्टर में भी ऐसे ही करते हैं, दो वेक्टर अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर होता है तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके जीरो करते हैं, यहाँ भी वही किए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो लाइन का इक्वेशन पता हो तो बीच के एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे इससे पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए। तो अब जब दो लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो और बीच का हमको एंगल चाहिए, तो बताइए क्या मान लिया L1, ये मान लिया L2। तो बताइए कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े, x माइनस x1 बाय में a, तो यहाँ मान लेते हैं a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय में b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय में c1। ये पहला लाइन की इक्वेशन हो गया। दूसरा लाइन की इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x2 मान लेते हैं बाय में a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाय में b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाय में c2। ये दोनों लाइन का इक्वेशन हमको कार्टेशियन फॉर्म में पता है। अब हमको चाहिए दोनों का बीच का एंगल। इसमें बताइए जब ये डायरेक्शन रेशियो दोनों का पता है हमको, तो ऐसे भी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि अगर वेक्टर फॉर्म में cos थीटा बराबर b1 का डॉट b2 के साथ, तो b1 b2 क्या था, b1 b2 था आपको पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ भी ये a1 b1 c1 या a2 b2 c2 क्या है, ये आपको क्या है, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो जब पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता है तो हमको वेक्टर भी पता है। तो दो वेक्टर, तो इसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप पता चलेगा, दोनों का वेक्टर पता चल जाएगा। जब दोनों का वेक्टर पता चल गया तो cos थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो बताइए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो a1 a2, क्योंकि यहाँ आई कैप यहाँ भी आई कैप, तो आई के कोफिशिएंट प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय में b1 का मैग्नीट्यूड, नीचे में यहाँ क्या लिखते हैं, b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। तो चलिए ये है पूरा लाइन b1 पैरेलल वेक्टर L1 के, और ये क्या है डायरेक्शन रेशियो देखा है, ये होगा b2 वेक्टर L2 के पैरेलल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या होगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हमको आ गया कार्टेशियन फॉर्म में जब लाइन का इक्वेशन पता हो तो एंगल निकालने का। अब इसमें भी केस पढ़ेंगे, इफ जब L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2 के, इसमें भी थीटा कितना करेंगे 90 डिग्री। जब आप cos 90 पुट कीजिएगा तो ये जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो सिंपल क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर जो होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये कितना जीरो। गौर से देखिए इसमें भी क्या करते थे, b1 डॉट b2 इक्वल टू जीरो, तो b1 b2 भी पैरेलल वेक्टर था, तो यहाँ बस हम पैरेलल वेक्टर ले रहे हैं। ये a1 a2 ये सब दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो आया उसको क्या कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए। ये आपको आ गया कार्टेशियन फॉर्म में जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर जीरो कर दीजिए। तो हम लोग क्या देखे, एंगल बिटवीन टू लाइन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। तो ये था हम लोगों के लिए वेक्टर फॉर्म के लिए, और ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, दो लाइन का अलग अलग इक्वेशन पता होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना है कब, जब आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता है। तो वेक्टर फॉर्म में जब लाइन का इक्वेशन पता हो तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़े, cos थीटा के बराबर एंगल फॉर्म में b1 डॉट b2 बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे b1। b1 b2 क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। ये आपका हो गया लैम्डा टाइम्स b1 और ये म्यू टाइम्स b2। तो हम लोग लिखते हैं b1, सबसे पहले आपको b1 दे रखा है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, और b2 कितना दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाले थे क्योंकि फॉर्मूला में हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इसका अगर हम लोग b1 का मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, ऐड करोगे तो कितना आएगा 49, बोले तो 7। b2 का मैग्नीट्यूड
कितना हो जाएगा, सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 4 + 4, ये हो गया 9 3। तो b1 b2 का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और हमको वेक्टर भी पता है। सिंपल cos थीटा बराबर क्या करते हैं ऊपर में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट कैसे करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे आप लोगों को, बस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 3 + 2 2 जा 4 + 6 हो गया 12 बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो 7 × 3 आ गया, ये ऐड करने पर 19 बाय में 21। तो cos थीटा का वैल्यू निकल के आया आपको कितना, 19 बाय में 21। तो थीटा कितना हो जाएगा, कि एग्जैक्ट तो हम लोग जानते नहीं थीटा किसके लिए 19 बाय 21 होगा, तो थीटा cos क्या हो जाएगा, उससे हट गया तो cos इनवर्स 19 बाय में 21। ये हमको अगला निकल के आ गया जब हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में होते, ठीक है। अब देखिए लाइन का इक्वेशन हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो गौर से देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, तो x - x1 बाय में, तो ये x का कोफिशिएंट तो सबसे पहले 1 होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। ऐसे ही y भी y - y1 बाय में b और z - z1 बाय में c। तो x y z तीनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। तो अब यहाँ इक्वेशन देखिए, इक्वेशन आपको है 1 - x बाय में 3 इक्वल टू दूसरा 7y - 14 बाय में 2p और z - 3 बाय में 2। तो ये आपको इस फॉर्मेट पे नहीं है, इसको हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मेट पे लाएंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस है, यहाँ 1 होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, तो चलिए माइनस हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, x - का 1 बाय में नीचे में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। डन। इसमें बताइए यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, तो पहले तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और प्लस में तो है लेकिन 7 है, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा देखिए, 7y - 14 बाय में 7, ऐसे ही 2p बाय में 7। इधर ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट पे है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए ये तो ठीक है, बट इसमें आप 7 से इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, y - 2 बाय में 7 से डिवाइड हो गया तो बना 2p बाय में 7। डन। इधर z - 3 बाय में 2। ये पहला लाइन का इक्वेशन आया कार्टेशियन फॉर्म में। अब ऐसे ही दूसरा लाइन का इक्वेशन लाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो बताइए दूसरा लाइन क्या है, 7 - 7x बाय में 3p इक्वल टू y - 5 बाय में 1 इक्वल टू 6 - z बाय में 5। चलिए कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, 7 से डिवाइड और माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो 1 लाने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 और माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बना 1 एक्स का कोफिशिएंट माइनस ये बन गया 7 बाय में 7 1 बाय में नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, तो -7 से, तो माइनस का 7। कोई दिक्कत, चलिए अब इक्वल टू इधर ये ऑलरेडी आपको इसी फॉर्मेट पे है, बट इसमें भी जेड का कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा z - 6 नीचे में भी माइनस का 5। अब ये दूसरा लाइन का इक्वेशन, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है। जब ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम लोग इजिली एंगल निकाल सकते हैं, बट आपको इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो बताइए एक स्पेशल केस पढ़े थे कि जब L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2 के, मतलब थीटा जब 90 डिग्री, उसके लिए क्या पढ़े कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म कंडीशन पढ़े थे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होना चाहिए कब, जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो। तो हम लोग इस लाइन में ये A1 A2, ये A1 B1 C1, ये हो गया आपका A2 B2 C2, क्योंकि ये इससे कंपेयर करोगे तो हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो A1 इंटू A2 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस बन गया, तो 9p बाय में 7। डन। अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, क्योंकि B1
इंटू B2, तो B1 B2 करेंगे तो कितना बनेगा, प्लस में 2p बाय में 7 की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? बस क्या किया, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मेट पे ले आए। ये बीसी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे हम लोग इजिली, क्वेश्चन में आपको पी का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। एलसीएम लीजिए, 7 आया तो बन गया 9p प्लस का 2p माइनस का ये आ गया 1 तो 70 इक्वल टू 0। 7 मल्टीप्लाई में गया 0 तो बना क्या, 11p माइनस का 70 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से p इक्वल टू आ गया 70 बाय में 11। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया नहीं था, पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए और आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा था कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो राइट एंगल का कंडीशन लगा दिए और हम लोग पी निकाल लिए। और यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोगों को पढ़ना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है 3D का। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं एसक्यू लाइन होता क्या है, ठीक है। तो अगर अगर आपको दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दो लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करे, तब तो हम लोग जानते हैं इन दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस ही नहीं होगा। हाँ, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तब ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही इसका बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। बट अब हमको चाहिए यहाँ एसक्यू लाइन। तो एसक्यू लाइन क्या होता है वो अच्छे से इमेजिन कीजिए, दो लाइन ऐसा जो पैरेलल भी हो, साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो। गौर से देखिए, 3D पढ़ रहे हैं हम लोग तो इमेजिन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक ये एक लाइन है, ठीक है, एसक्यू लाइन बना रहे हैं कि दो लाइन एसक्यू लाइन कैसे होते हैं, क्योंकि दो लाइन एसक्यू होने के लिए आपको क्या चाहिए, पैरेलल भी चाहिए, साथ में साथ आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो आप तो सोच नहीं पाओगे। देखिए, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, इसके पैरेलल लाइन खींच रहे हैं जो इसके परपेंडिकुलर भी हो। ये पैरेलल लाइन, देखिए ऊपर से एक लाइन गया, तो गौर से देखिए ये लाइन एक दूसरे के बीच में 90 का भी फॉर्म कर रहा है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो इसी दो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यू लाइन। तो वही एसक्यू लाइन पढ़ेंगे हम लोग कि दो एसक्यू लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करे तब तो डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं, और दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोल देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बोल देंगे। बट हम लोग को चाहिए एसक्यू लाइन के बीच में। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में दो लाइन की इक्वेशन दे रखा हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहला फॉर्म, पहला वेक्टर लाइन का इक्वेशन दे रखा है a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है a2 प्लस न्यू टाइम्स b2। अब हमको चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये लाइन L1 हो गया और ये लाइन आपका क्या हो गया, L2। दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए और दोनों ये एसक्यू लाइन बोल दिया पहले ही, ठीक है। एसक्यू लाइन क्या, कि दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल भी हो, साथ में परपेंडिकुलर भी हो। आपको इमेजिन करवा दिए। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग बार बार डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी बराबर, जब आपका किस फॉर्म में हो, वेक्टर फॉर्म में हो, तभी ये अप्लाई करेंगे। a2 माइनस a1 का डॉट करेंगे b1 क्रॉस b2। क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। बाय में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और ये मॉड मॉड में आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसको मॉड में दे दिया, ठीक है। तो a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को माइनस करेंगे, फिर उसका डॉट करेंगे किसके साथ, b1 का क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, वेक्टर आएगा, उसका डॉट करेंगे। a2 वेक्टर में से अगर a1 वेक्टर को माइनस करेंगे तो वापस वो वेक्टर बनेगा, तो मतलब दोनों वेक्टर का क्या करना है, डॉट करना है ऊपर में, और b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, मॉड निकालेंगे। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हो तो। डन, कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन में है, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन
टू लाइन्स निकालना है और लाइन का इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। तो जब वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो तो हम लोग जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े डी इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर का डॉट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, बाय में इसका मैग्नीट्यूड B1 का क्रॉस B2 जो आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डन, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आखिर A1 A2 निकालते हैं, तो बताइए A2 क्या होगा। ये पहला लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरा लाइन की इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा B2, ये आपका A1 और ये हो गया B1। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग A1। A1 क्या है, I प्लस J, ये कोफिशिएंट नहीं है तो K0 हो गया, ये A1 वेक्टर। A2 वेक्टर क्या होगा, 2I प्लस J माइनस का K। तो हमको चाहिए A2 माइनस A1, तो जब हम लोग तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो बताइए A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाना है, 2 माइनस 1 तो बोले तो 1 आई कैप, J माइनस J, J में से माइनस J करेंगे तो 0 हो गया, और ये माइनस का K, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 0 का K कैप। डन, ये मेरा A2 माइनस A1 निकल के आ गया। अब हमको चाहिए B1 का क्रॉस B2 के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या हम लोग करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो I माइनस का J फिर K। डन, तो चलिए अब पहला B1 है तो B1 का कोफिशिएंट लिखिए। तो B1 का यहाँ कोफिशिएंट, I का कोफिशिएंट क्या है 2, J का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, और ये यहाँ J माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस लेते हैं, इसीलिए यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, ये J का कोफिशिएंट माइनस नहीं है, ये माइनस लेते हैं हमेशा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय। K का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, फिर बताइए 3 माइनस 5 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे वेक्टर में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम लोग फिर यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम हमेशा ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, सब कुछ हम लोग शुरू से बताएंगे, ये इस चैप्टर के लिए हर एक चैप्टर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग डॉट करना हो तो आई जिस रो कॉलम में उसको आप ढक दीजिए। ठीक है, तो बचा क्या, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर माइनस साइन इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा देखिए माइनस का 2, फिर माइनस साइन इन दोनों करेंगे तो माइनस होगा, एक माइनस तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है, और ये माइनस तो प्लस बन गया 5 माइनस 5 इंटू 1, तो माइनस 5, और ये माइनस साइन बीच में होता है इसलिए प्लस का 5, ये आई की के, तो इसलिए लगा दी इसमें आई के। ठीक, अब ऐसे जे वाले को, जे माइनस होता था पहले ही माइनस साइन दे दीजिए आप। अब जे वाले को ढकिए, तो क्या बना 2 2 जा 4, फिर माइनस साइन 3 इंटू 1 3, इसमें लगा दिए जे का प्लस। अब के वाले को ढकिए, तो माइनस का 10, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर से प्लस का 3 के कैप। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया आपका 3 आई कैप माइनस 1, तो लिखते नहीं है सिर्फ जे कैप, क्योंकि ये आएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये और क्या आएगा माइनस का 7 का के कैप। ये हमको आ गया B1 क्रॉस B2 का वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब हमको चाहिए नीचे में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो ये आपको आ गया क्या B1 का क्रॉस B2 के साथ। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिए तो हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉड भी निकाल सकते हैं। मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट सब कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया कितना आपका रूट अंडर, ऐड कीजिए, आ गया ये 59। ठीक है, रूट में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब हमको फॉर्मूला देखिए डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 हम लोग निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए I माइनस का K, उसका डॉट करना है आपको। यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है डॉट, तो डॉट किसका B1 क्रॉस B2 जो आया वेक्टर फॉर्म में, यहाँ वो पुट कर दीजिए 3I माइनस का J माइनस का 7K, क्या आ गया। अब नीचे में मॉड लेते हैं, मॉड निकाल चुके हैं रूट अंडर 59, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब दोनों को डॉट करते हैं, तो डॉट के लिए क्या बताए थे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, बस कोफिशिएंट को, तो 3 इंटू 1 बन गया आपका 3, ये आपका आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जे का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं,
ये आपका -7 -2 प्लस का 7 बाय में रूट अंडर 59 आ गया 10 बाय में रूट अंडर 59। यही आपको आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, कब, जब आपको वेक्टर फॉर्म में पता हो। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो लाइन की इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, साथ में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है। कैसे करता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, दोनों लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और हमको प्रूफ करेंगे कि वो 0 आ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पहला वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 माइनस a1 का डॉट किसके साथ, b1 क्रॉस b2। ठीक है, बाय में b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये हमको 0 करना है इसको प्रूफ करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं। देखिए अगर हम लोग a2 माइनस a1 करते हैं तो a2 क्या हो गया, ये पहला लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरा लाइन की इक्वेशन है, ये आपका हो गया a1, ये हो गया a2, b1 b2। a2 माइनस a1 घटाना है, तो a2 में से जब a1 को घटाओगे तो 4 माइनस 1 बोले तो 3i कैप, डन। और 0 का यहाँ जे कैप है, तो 0 माइनस जे तो माइनस का जे कैप, और आपका माइनस का के और ये माइनस माइनस प्लस का के, तो हो गया आपका 0। ये आपका आ गया a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 भी निकालते हैं, मतलब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, b1 ये है आपका, b2 ये है, तो पहले तो i माइनस का j, फिर आपका हो गया k। अब i का कोफिशिएंट यहाँ क्या है आपका 3, j का कोफिशिएंट माइनस का 1, ये माइनस है ना होता डिटरमिनेंट का, और ये हुआ j का कोफिशिएंट माइनस का 1, और k का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, फिर 2, फिर यहाँ j का कोफिशिएंट नहीं है तो ये 0, और ये आपका हो गया 3। सॉल्व करते हैं, तो i वाले को रखिए -3, और ये i है इसीलिए इसमें i कैप। अब j में माइनस होता है, माइनस पहले ही दे दिए, इन दोनों को रखिए, 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 जे कैप। ठीक है, अब के वाले को रखें, ये तो हो गया 0, माइनस साइन, अब फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो प्लस का 3, कोई दिक्कत, सॉरी 2 इंटू माइनस 1 बोले तो माइनस 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 प्लस का 2, आपको ये हो गया के कैप। ये मेरा निकल के आ गया b1 क्रॉस b2, सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिए। अब इसका हमको क्या चाहिए, ये तो वेक्टर निकल के आ गया, अब हमको इसका मॉड भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में नीचे मॉड चाहिए, डिटरमिनेंट का मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 प्लस 81 प्लस 4 ऐड कीजिए कितना आएगा, ये आएगा 94। हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, और ये आपका हो गया b1 क्रॉस b2 वेक्टर भी पता चल गया। वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता है, और a2 माइनस a1 में पता है, बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो d बराबर क्या निकल के आ गया, a2 माइनस a1 आया था 3i माइनस का j, और इसका डॉट करेंगे इस वेक्टर के साथ, ये वेक्टर क्या है, माइनस का 3i माइनस का 9j और प्लस का 2k, डन। चलिए बाय में ये रूट अंडर 94। न्यूमरेटर देखिए, डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस को 0 प्रूफ करेंगे तभी हम समझेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। करिए मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट कैसे करते हैं, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, तो ये आ गया माइनस का -3 इंटू 3 माइनस का 9, -1 -9 बोले तो प्लस का 9, और यहाँ के का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 0 इंटू माइनस सॉरी प्लस 2 तो 0 बाय में रूट अंडर 94, ऊपर आ गया 0 बाय में रूट अंडर 94, 0 बाय में समथिंग कितना 0,
तो ये तो चलिए हमको निकल के आ गया, प्रूफ कर लिया कि शॉर्टेज डिस्टेंस डी जो आया वो 0 आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब साथ में पूछ रहा है आपको कि बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइन को इक्वल करेंगे और आई के कोफिशिएंट को एलएचएस में और उधर आरएचएस आई के कोफिशिएंट को दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दोनों वेक्टर लिख ले रहे हैं। पहला लाइन क्या दे रखा है, आई प्लस जे माइनस का के, फिर प्लस लेमडा टाइम्स 3i माइनस का जे इक्वल टू, ये पहला लाइन हो गया, इक्वल टू दूसरा लाइन क्या है, 4i माइनस का के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस का 3k। ठीक है, अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले इधर आई वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ आई प्लस में इधर 3 लेमडा, तो बन गया 1 प्लस 3 लेमडा आई कैप। यहाँ कुछ है तो 1 है, यहाँ आगे कोएफिशिएंट क्या है 3 लेमडा, लेमडा से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 1 प्लस 3 लेमडा प्लस, अब जी वाले के साथ करते हैं, तो यहाँ क्या है 1 1 और इधर बताइए माइनस का लेमडा, ये हो गया जे कैप प्लस, अब के कैप को यहाँ माइनस का 1 और इधर कुछ नहीं है तो 0, तो आ गया आपका सिर्फ माइनस का 1 के कैप इक्वल टू, इधर बताइए 4 और इधर प्लस का 2 म्यू, ये हो गया आई कैप, जे है नहीं है, ठीक है, जे को छोड़ दीजिए, तो लिख सकते हैं 0 का जे कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कंपेयर करना आसान हो, प्लस अब ये बन गया माइनस का 1 प्लस 3 म्यू, ये आ गया के कैप। अब कंपेयर करते हैं आई को आई कोफिशिएंट के साथ, तो ये और ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा ये किसके बराबर 4 प्लस 2 म्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डन। अब जे का कोफिशिएंट बताइए, यहाँ 1 माइनस लेमडा इक्वल टू इधर क्या है आपका 0, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया 1, जब लेमडा का वैल्यू आ गया 1 तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लेमडा का वैल्यू अगर यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं तो बन गया 4 इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, और तो 4 माइनस 4 0 इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू इक्वल टू कितना निकल के आ गया 0। जब म्यू और लेमडा का वैल्यू आ गया तो हमको तो चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या चाहिए हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो किसी भी इक्वेशन में आप म्यू का चाहे लेमडा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पहला इक्वेशन हम लोग लेमडा का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बनेगा मेरा बताइए, आई प्लस जे माइनस का के प्लस लेमडा का वैल्यू 1, तो बनेगा 3i माइनस का जे, आई वाले एक साथ कर लेते हैं, तो ये बन गया 4i, ये जे कैंसिल, सिर्फ माइनस का के। तो अगर हम लोग पॉइंट बताएं कि वो आखिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए, 4 जे नहीं है तो 0 और ये आ गया माइनस का 1, तो ये मेरा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डन। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या देखें, दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आया था, 0 आया था। अब पढ़ेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, जो हम लोग पढ़े कि दो पैरेलल लाइन अगर है, इसके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का L1 अगर L2 क्या है, पैरेलल है, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो पहला मान लो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1, अब दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, यहाँ b2 होगा, बट जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का ये डायरेक्शन रेशियो होगा, मतलब पैरेलल वेक्टर जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ b1 है तो यहाँ भी b1, तो दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिर्फ b मान लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, पहले b1 b2 लिखे, बट जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इस L1 का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो होगा b, और L2 का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो b2 होगा,
तो जब ये दोनों पैरेलल है तो B1 B2 भी क्या होगा, आपस में पैरेलल ही होगा। तो B1 B2 जब पैरेलल है तो दोनों को हम लोग क्या मान सकते हैं, सिर्फ B मान लेंगे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का पैरेलल है, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ गुना होगा, कुछ टाइम्स होगा, लैम्डा टाइम्स या k टाइम्स, कुछ भी टाइम्स। तो अगर मान लो कि B2 जो है वो आपका क्या है, B1 के k टाइम्स है। जब B1 के ये k टाइम्स है, दैट मीन्स कि एक कांस्टेंट और आया, मतलब B2 को जो यहाँ जो B2 होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, k टाइम्स। तो दो नया कांस्टेंट मिलके हम लोग यहाँ लिख दिए क्या, यहाँ हम लोग यहाँ B1 आने दो, यहाँ म्यू डैश B2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर B1, क्योंकि नया दो कांस्टेंट मिल गया, कौन सा, म्यू और k, क्योंकि B2 को हम लोग लिख सकते हैं, म्यू तो पहले से था, और B1 के टाइम्स आ गया ये B1 के, तो दो कांस्टेंट मिलके हम लोग इसको लिख दिए म्यू डैश। ठीक है, ये दोनों B1 B1 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला D बराबर, बस इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरेलल B1 B1 के हैं, तो B1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, बाय में मॉड का B1 है तो B1, ये आ गया। कब, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, मॉड लगा दी क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ये खत्म हो गया। तो ये हम लोग क्या पढ़े, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हो तब। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हो तब दो एसक्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, बट जब लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो। सेम ही वही हेडिंग डालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन, बट अब किस फॉर्म में चाहिए, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। तो बताइए कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो x माइनस x1 बाय में a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय में b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय में c1, ये पहला लाइन इक्वेशन। और दूसरा लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x2 बाय में a2 y माइनस y2 बाय में b2 और z माइनस z2 बाय में c2, ये दूसरा लाइन इक्वेशन आएगा। अब हमको क्या चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, मतलब d चाहिए। इसके लिए d का फॉर्मूला होता है d बराबर मॉड, ऊपर में ही मॉड, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में x वर्ड लिखेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, अब ये आपका आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सबको माइनस कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, पहला लाइन उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे कहाँ, न्यूमरेटर में, जब bd निकालना हो। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो टफ नहीं है क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला याद करना आसान है। सबसे पहले तो x2 माइनस y2 माइनस y1 कर ली सब कुछ। अब नीचे जो होगा वो क्या करेंगे, अंडर रूट। अब अगर इसको ढकिए, वही डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, इतना इंटू इतना कीजिए, तो क्या बनेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर अब इसको ढकिए, क्या बनेगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसको ढकिए, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोगों को इस पूरा को सॉल्व कीजिएगा, ऊपर में डिटरमिनेंट आएगा, नीचे में ही आएगा डिटरमिनेंट, नंबर में ही आएगा कोई नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नंबर में आपको फॉर्म रहेगा, x1 x2 y2 सब कुछ a1 b1 सब नंबर में होगा। यहाँ पुट कीजिए फॉर्मूला में, बस थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, बस ऊपर में डिटरमिनेंट, नीचे में वही डिटरमिनेंट को सॉल्व किए हैं, वही लिखा हुआ नीचे। तो ये पूरा डिटरमिनेंट बाय में इतना, ये आपको आ गया किसका, जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो
तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। डन, नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच का, और ये लाइन आपका इक्वेशन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले ध्यान रखना है कि लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स वन। तो यहाँ x माइनस एक्स वन नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस का 3 बाय में माइनस का 4 इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी दे रखा है y माइनस 6 बाय में 3, और ये आपका हो गया z माइनस कुछ नहीं है तो 0 बाय में 2। ये पहला लाइन का इक्वेशन आ गया। दूसरा लाइन बताइए, x इसको भी लिख सकते हैं माइनस का माइनस 2 बाय में माइनस का 4, क्योंकि ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस का वापस आ जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स वन, तो ये x1 की जगह माइनस का 3 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम मिला रहे हैं। यहाँ भी y माइनस कुछ नहीं तो 0 बाय में 1, और ये आ गया z माइनस 7 बाय में 1। ये आपका हो गया लाइन L2। तो जल्दी से बताइए सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं x1 कितना होगा, -3। उसके बाद y1 कितना हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह डायरेक्ट लिखा हुआ है 6, और z1 कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही x2 बताइए, -2, y2 कितना 0, और z2 कितना हो गया 7। ठीक है, ये आ गया। जल्दी से ABC बता दीजिए। A1 आ गया आपका माइनस का 4, B1 3, C1 2, और ऐसे ही आपका A2 हो गया माइनस का 4, B2 हो गया आपका 1, और C2 हो गया 1। अब हम फॉर्मूला में जानते हैं क्या होता है, D बराबर, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप लोग ठीक है डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्पेस से लिख सकते हैं D बराबर, बताइए क्या करते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो -2 माइनस माइनस 3 तो +3, तो बन गया ये, लिखें या फिर आप लोग कर लोगे। देखो x2 माइनस का x1, तो -2 +3 हो गया 1। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, 0 माइनस 6 तो माइनस का 6, z2 माइनस z1 आ गया ये 7। ठीक है, क्योंकि बोले थे नंबर आएगा सारा। अब नीचे बस A1 B1, फिर बताइए माइनस का 4 3, और आ गया ये 2, फिर आके आपको आ गया माइनस का 4 1 1। अब इसका क्या करेंगे डिटरमिनेंट, नीचे में तो अंडर रूट करते हैं, नीचे में अंडर रूट करने से पहले आप क्या करो, पर इसको सॉल्व करो, या फिर अंडर रूट डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या बनेगा अंडर रूट में, इसको ढकिए 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको ढकिए माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 8, फिर प्लस इसको ढकिए माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 12, होल स्क्वायर सब पे स्क्वायर लगा दीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, इसको सॉल्व करना आता है आपको, इसको सॉल्व कीजिए, वहां से आपको D निकल के आ जाएगा। तो 3D खत्म हो गया। ठीक है, सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए जो जो चैप्टर में आ रहा था। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। फिर हम लोग क्या पढ़े, एंगल बिटवीन टू लाइन। उसके बाद लास्ट हम लोग क्या पढ़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन।